तो ये सौभाग्य होगा हमारे यहाँ बच्चों का कि उनका क्लास स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय लेंगे हम लोग। तो जब वो क्लासरूम हम बस ऐसे दिखाएं उनको तो कहें कि अब हम अंदर जाएंगे क्लासरूम में। सब चीज़ एकदम ठीक चल रहा है और हम तो इधर पठन पाठन में व्यस्त हैं, अपने काम में, वो अपने काम में व्यस्त हैं। सबसे पहले बकरीद की तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बकरीद मुबारक सब लोगों को। इसी मुबारकबाद के सिलसिले में महामहिम हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय हमारे यहाँ आए थे और बकरीद के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमको, परिवार को और बच्चों को भी कि खान सर आपका तो परिवार बहुत बड़ा है, इतने बच्चे हैं। और उसी क्रम में उन्होंने कहा कि हमें क्लासरूम देखना है। तो जब वो क्लासरूम हम बस ऐसे दिखाएं उनको तो कहें कि अब हम अंदर जाएंगे क्लासरूम में। जब क्लासरूम में अंदर गए, फिर स्टेज पे आए, देखे तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्लास लेंगे। तो ये सौभाग्य होगा हमारे यहाँ बच्चों का कि उनका क्लास स्वयं महामहिम राज्यपाल महोदय लेंगे हम लोग। और इतने इंटेलेक्चुअल, वो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो हमारे टेबल पे जो पढ़ाते हैं पोडियम पे, वहाँ गिलहरी रखी हुई है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि कैसे मतलब जब राम सेतु बन रहा था तो गिलहरियों का क्या योगदान था उसमें। जो दरारें आ गई थी उसमें, बहुत बारीक दरारें थी, तो गिलहरियाँ उसमें बालू में अपने को उलट पलट करके कुछ बालुएं फंसा के उसमें दरार भरती थी। इतने छोटे छोटे चीज़ों के वो जानकार हैं और यही सब सिलसिले में बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। तो उन्हें क्लास लेने की भी बातें कही हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि सामाजिक बदलाव, हमारी संस्कृति को बचा के रखना। जिस तरह से भारत की संस्कृति धूमिल होती जा रही है, वेस्टर्न कल्चर भारत पे हावी होते जा रहा है, तो इस चीज़ों को हमें अपनी धरोहर को बचा के रखना है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज आएंगे, पॉलिटिकल टॉपिक होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक होंगे, ये सब समाज सुधार के टॉपिक वो जरूर आएंगे। और उन्होंने कहा एक बार नहीं, हम कहे सर एक बार क्लास ले, नहीं मैं बार बार आऊँगा। पारिवारिक बात को लेकर क्या है, शादी हुई आपके हालों में जी, कैसा पारिवारिक संबंध चल रहा है? सब चीज़ एकदम ठीक चल रहा है और हम तो इधर पठन पाठन में व्यस्त हैं, अपने काम में, वो अपने काम में व्यस्त हैं। देखिए, अभी इस मैटर पे हमारी महामहिम राज्यपाल जी से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि इंसान की संवेदनशीलता मर चुकी है। एक 9 साल की बच्ची का जिस तरह से रेप करके वो घसीटते हुए आई है बेचारी, और एम्बुलेंस में बैठे बैठे, मतलब आप एक डॉक्टर से भी कहते हैं कि आपका पेपर वर्क और ये सब चीज़ें बाद में होती हैं, आपको प्रायोरिटाइजेशन नहीं दिखता है कि बेचारी एक बच्ची है, मर रही है। अब आप देखिएगा बेड है कि नहीं है, तो फिर क्या संवेदनशीलता रहेगी। और समाज को एक लेसन की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार। उस देश में आप क्या कल्पना कीजिएगा जहाँ बलात्कारियों को भी बढ़िया वकील मिल जाते हैं, बढ़िया वकील। तो ये एक ना कहीं हम वकील समाज से भी, एक वकीलों से भी बड़ा हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देश की लड़ाई में वकील एक हो गए थे। चाहे वो सरदार पटेल हो, महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, मोतीलाल नेहरू हो, सारे वकील एक हो गए थे। उनके पास बुद्धिमता होती है, एकता होती है, वकीलों से अच्छी एकता नहीं। यदि ये सारे वकील एक हो जाएं और ये समझ जाए, क्योंकि उन्हें केस देखने के बाद समझ जाता है कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कि अगर कोई रेप वाला कांड किया है, किसी महिला पे एसिड अटैक किया है, किसी महिला को जला के मारा है, रेप किया है, किडनैपिंग किया, तो ऐसे का कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। जैसे अगर कोई देशद्रोह कर देगा तो उसको कोई बढ़िया वकील नहीं मिलेगा। तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में इस तरह से रखना चाहिए ताकि उससे समझ में आए कि हमको कोई वकील नहीं मिलेगा। अगर बढ़िया वकील मिल जाएगा तो बचा के निकाल ले आता है। गवर्नर ने भी चिंता व्यक्त की है बहुत, वो हमसे कह रहे थे कि हम आपसे क्या ही बताएं, वो मतलब बहुत ज़्यादा चिंता में थे इस चीज़ को लेके, और कह रहे थे कि समाज कैसे इतना असंवेदनशील हो सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।